वृश्चिक राशि 4, 5 और 6 जून दुश्मनों पर वार। जी देखिए, 3 तारीख जो है 4, 5 और 6 जून की इतनी ज़बरदस्त है आपके लिए कि दुश्मनों पर ज़बरदस्त वार होगा। और जो दुश्मन आपके सामने खड़े होंगे वो जो हैं हाथ जोड़ते हुए दिखेंगे। ये 3 दिन ऐसे हैं, बड़ा से बड़ा दुश्मन भी जो हैं आपके सामने माथा टेकेगा। वृश्चिक राशि जात को ये इतनी जबरदस्त ताकत आपको देंगे चंद्रमा। जी चंद्रमा जो हैं इन 3 दिन में मकर राशि में रहेंगे। और मकर राशि आपके लिए तीसरा भाव बनती है, हिम्मत, जोश और उत्साह वाला भाव। तो तीसरे भाव में रहते हुए चंद्रमा जो है इतना जबरदस्त पराक्रम देते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव, हाउस ऑफ करेज कहलाता है, कि इंसान जो है शत्रुओं का पूरी तरह से खात्मा कर लेता है, इतना काबिल बन जाता है। आपको डिटेल में बता रहे स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों की आपके लिए चंद्रमा 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक रहेंगे इसमें मकर राशि में। मकर राशि तीसरा भाव बनती है, पराक्रम का भाव है। और तीसरा दिन तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए, ट्रिपल डे स्टे बनेगा। जी तो देखिए, इस वीडियो में पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि तीसरे भाव के फल चंद्रमा आपको क्या देंगे। बाद में बताएंगे चंद्रमा जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखते हैं, लगन भाव के क्या फल मिलेंगे वो बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपको तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे, इन 3 दिन में क्या लाभ मिलेगा उनको। और उसके बाद हम सावधानी बताएंगे और अंत में आपको 3 दिन के लिए उपाय बताएंगे। शुरुआत हम करते हैं तीसरे भाव से। जी तीसरे भाव के फल से वृश्चिक राशि जात को आपके लिए 4, 5 और 6 जून की तारीखें ऐसी हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि आप में जो हैं साहस, जबरदस्त साहस, उत्साह और उमंग का संचार होगा। जी मकर राशि जात को आप में जो है जबरदस्त साहस आएगा, करेज आएगा, जोश आएगा और आप में उत्साह रहेगा। ये 3 दिन ऐसे हैं जहां अगर आप पिछले दिनों जिंदगी के बारे में नेगेटिव सोचने लग गए हैं और आपको लगा कि या तो कोई आपकी बीमारी ऐसी हो गई जिससे अब आगे की उम्मीद बची नहीं है, या कुछ ऐसे ही है रिश्तेदारी में कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो गए, दोस्तों ने कुछ धोखा दे दिया है, इससे अब जीवन में उम्मीद बची नहीं है और सोचे कि बस जब तक जीना है खाना पीना और सोना और बस ऐसे ही जीना है। वृश्चिक राशि जात को अगर किसी ने ऐसा मान लीजिए सोच लिया है और ऐसी स्थिति में पहुंचा है, एकदम उसकी स्थिति में बदलाव आ जाएगा। तो आप में ज़बरदस्त साहस आएगी, जोश आएगा और उत्साह और उमंग आप लोगों में आएगी, नई उमंग दिखेगी और आपको लगेगा कि जीवन में जो है बहुत कुछ करना है और अभी तो बहुत कुछ करके दुनिया को दिखाना है, ऐसा सोच आपके मन में रहेगा। जी इस तरह से हिम्मत, जोश और उत्साह ये तीनों लक्षण आप में दिखेंगे 3 दिन तक। जी ये महिला और पुरुष दोनों को जो है फ़ायदा मिलेगा। महिला को भी ऐसा फ़ायदा मिलेगा, महिला भी जो है किसी मामले में अचानक पहले डर गई हैं, कहीं घबरा गई हैं और मन ही मन परेशान होने लगी है। 3 दिन ऐसे हैं कि फिर से वो मुकाबले में जाएगी और अपने आप को साबित करेंगी। वैसे वृश्चिक राशि की महिला किसी से डरती नहीं है, ऐसे बहुत ही दबंग होती है। लेकिन कभी कभी क्या है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जहाँ महिला भी थोड़ा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, घबरा भी जाती हैं। तो ये 3 दिन आपकी वो घबराहट पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। दूसरा ये कि आप लोग जो हैं लीडरशिप करते हुए दिखेंगे, नेतृत्व क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। जी सबसे पहली लीडरशिप खुद की होगी। अभी तक अगर खुद के बारे में कोई टारगेट, लक्ष्य तय नहीं हुआ है तो आप जो हैं एक स्पष्ट लक्ष्य तय करेंगे। अब तक अगर खुद का मैनेजमेंट सही नहीं, आप टाइम मैनेजमेंट से काम नहीं कर रहे हैं, तो 3 दिन में तय करेंगे कि अच्छी पॉलिसी और मैनेजमेंट से काम करें। वृश्चिक राशि जात को जो टाइम मैनेजमेंट से काम करते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं, और जिनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं बनता है उनके काम भी अधूरे छूटते हैं और हमेशा वो कहते हैं टाइम की कमी रही, टाइम ही नहीं मिलता है।
टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, उनके पास समय की कमी भी नहीं रहती और उनके पास समय भी होता है। तो ये आप अच्छी लीडरशिप, ये तो सेल्फ लीडरशिप है, खुद के लिए है। उसके बाद जो लीडरशिप आप लोगों के लिए आएगी वो बाहर लोगों के लिए लीडरशिप आएगी, दूसरों के लोगों की भलाई का सोचेंगे, उनको सही दिशा में ले जाएंगे, उनका सही नेतृत्व करेंगे। जी हाँ, उनकी व्यापक समस्याओं का समाधान बताएंगे। फैमिली में भी जो है आपकी लीडरशिप रहेगी। ऐसा फैमिली पर मान लीजिए कोई संकट आ गया है, परिवार को कोई अचानक बदनामी हो गई है, परिवार के कोई बड़ा नुकसान हो गया है, परिवार में कोई बड़ा झगड़ा हो गया है, ऐसे मामले में आप लीडरशिप करेंगे, आप ऐसे मामले को सुलझाएंगे। तो लीडरशिप का गुण आपको फैमिली में भी दिखेगा, आपके जॉब बिजनेस बाहर भी दिखेगा। और जो वृश्चिक राशि के जातक अगर राजनीति में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ये 3 दिन शुभ है आपके लिए, 4, 5 और 6 जून के। आप जो अपना पहला भाषण दीजिए, और इस तरह से कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। खुद की पार्टी बनाना चाहते हैं, अलग से दल बनाना चाहते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं, अत्यंत शुभ रहेगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपके लिए समझ में आया, लीडरशिप का गुण रहेगा आप लोगों में। तीसरा जो है, छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित होगी, बहुत ज़्यादा प्रबल होगी, सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान की क्षमता। तो देखिए वृश्चिक राशि जात को आपकी दरअसल 8वें भाव की राशि हैं आपके। तो 8वें भाव की राशि में क्या है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा धोखे होते हैं जी। और अब ये इन धोखों का पता तब चलता है आपको जब लोग धोखा दे चुके होते हैं, पहले पता नहीं चल पाता है। और तो चंद्रमा जो हैं आपके 3 दिन छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित करेंगे, प्रबल करेंगे, यानी धोखेबाजों को आप पहले ही पहचान लेंगे। इसे कहते हैं छठी इंद्रिय, घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना। आपको पता चल जाएगा आपकी फैमिली में, आपके रिश्ते में, दोस्तों में ऐसा कौन है जो सामने तो मीठा बोल रहा है लेकिन वो आपका या तो नुकसान करा रहा है या नुकसान करवाने की सोच रहा है, आपको पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर उससे आगे कैसे व्यवहार करना है आप अच्छी तरह से फैसला कर लेंगे। और इस तरह से जो है ये पहचान, चंद्रमा पहचान करवा लेंगे। बाकी का काम आपको करना है, जैसे आपकी स्थिति है वैसा बाद में फैसला ले सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटना है। तो ये आपके रहेगा। वृश्चिक राशि जात को अगर आपको लगा कि पिछले दिनों यानी पिछले 1 महीने में आपके कोई काम बिगड़ गए हैं और डाउट है आपको कि उस व्यक्ति ने बिगाड़ा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये जो कंफर्मेशन आपके इन 3 दिन में हो जाएगी। छठी इंद्रिय के बल पर आप पता लगा देंगे। अपने भविष्य का बहुत ही अच्छी तरह से बेहतर तरीके से सोचेंगे आप लोग जी। फ्यूचर फोरकास्टिंग आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। देखिए वृश्चिक राशि जात को अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भविष्य खराब है, भविष्य में दुख है, तो ये 3 दिन ऐसे हैं, आप आराम से आधा घंटा बैठिए। हाफ आवर रूल इसे कहते हैं। आधा घंटा बैठिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अकेले सोचिए, अकेले बैठकर आप देखेंगे भविष्य की एक साफ तस्वीर नजर आ जाएगी आपकी आने वाले कई सालों की, कि आपका जीवन ऐसा ऐसा रहेगा। अब ये जो छठी इंद्रिय से आपको पता चलेगा, ये कोई खाली कल्पना नहीं होगी, इमेजिनेशन नहीं होगी, ये आने वाली हकीकत होगी जो छठी इंद्रिय से आपको पता चल जाएगा। उसको नोट कीजिए और देखिए कि ये आपका फ्यूचर रहेगा। तो इस तरह से आप अपने फ्यूचर का पता भी लगा सकते हैं। इसको आजमा कर देखिए और उसको आप लागू करके देखिए। चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट। वृश्चिक राशि के जात को चौथे पॉइंट को देखने से पहले हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। जब आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिख देते तो आप कनेक्ट हो जाते अपने राशि के स्वामी हनुमान जी से, पवन पुत्र हनुमान जी से। हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, साथ में इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपने जय बजरंगबली लिख दिया होगा जी। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि व्यापार में ज़बरदस्त लाभ है, बिजनेस में काम धंधे आप लोगों के अच्छे चलेंगे, जॉब में बरकत है, तनख्वाह बढ़ सकती है, आपके कोई प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। बेरोज़गार है उन बेरोज़गारों को कोई रोज़गार भी मिल सकता है। अगर आप मनपसंद की नौकरी चाहते हैं और मौजूदा नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो आप प्रयास कीजिए, इन 3 दिन में आपको सफलता मिल जाएगी। जिन्होंने व्यापार में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बड़ा पैसा लगाया है, लेकिन
लेकिन पिछले 1 महीने से मन वापिक लाभ नहीं मिल रहा है, जैसा सोच रहे हैं वैसा फ़ायदा नहीं हो रहा है, और अब बड़ा टेंशन है कि इतना पैसा लगा दिया, अब क्या करें। तो वृश्चिक राशि के जात को आपके जो हैं इन 3 दिन में ऐसे व्यापार में आपको अचानक लाभ होने का योग है, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिल जाएगा और आप देखेंगे कि जो है आप उस व्यापार को आगे भी चलाएंगे। तो इस तरह का एक बड़ा व्यापारिक टेंशन, आपका आर्थिक टेंशन समाप्त हो जाएगा। पाँचवें नंबर पर यह है कि आपके जो हैं गुप्त धन मिलने का योग बनेगा। तीसरा भाव जो है भाग्य भाव माना जाता है, इसमें गुप्त धन के योग भी बन जाते हैं। तो उम्मीद कीजिए वृश्चिक राशि के जात को आप में से किसी को अचानक कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, आर्थिक लाभ आपको ज़बरदस्त मिलने का योग बनेगा जी। छठे नंबर पर ये हैं आप लोगों के लिए कि जो हैं भाग्यशाली घटना होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। भाग्य समकक्ष भाव कैसे कहते हैं, तीसरे भाव को कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा इस भाव में जब होते हैं, मकर राशि में है, किसी ग्रह की युति में भी नहीं, अकेले है, अकेले बैठकर आपके जो भाग्य को बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। भाग्यशाली घटना होगी, कोई खुशखबरी भी मिलेगी। तीसरे भाव की खुशखबरी वो होती है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको उम्मीद है, कहीं कुछ परीक्षा दी है, कोई कोर्ट केस है, कोई ऐसा कोई विवाद है जिसमें आपको उम्मीद है, मन में लग रहा है कि आपको जीत मिल जाएगी, बस इंतजार है कि किस दिन ये खुशखबरी मिले, वो वैसी खुशखबरी मिलने के योग आपके इसमें बनते हैं तीसरे भाव में। तो 4, 5 और 6 जून को ऐसी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है, महिला और पुरुष को सभी को। कमेंट करके बताइए वृश्चिक राशि जात को आप में से कौन ऐसा है जो इस तरह की खुशखबरी का इंतजार कर रहा है। कमेंट करके हमें बताइए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा जी। 7वें नंबर पर जो बड़ा लाभ है, भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाइयों के साथ विवाद सुलझेंगे, आप लोगों के परिवार में शांति रहेगी। और 8वां जो लाभ है, खुद के घर के निर्माण का सपना पूरा हो जाएगा। आपका खुद के घर का निर्माण का सपना पूरा हो जाएगा और आपके कोई जो बाधा आई है घर के निर्माण में, वो बाधा दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदार के साथ भी आपके विवाद समाप्त हो जाएंगे और इस तरह से आपकी खुशियाँ बढ़ेंगी जी। और कुछ कानूनी अड़चन आ गई है घर के निर्माण से संबंधित, वो भी दूर हो जाएगी। वास्तु दोष भी अगर है उसे आप दूर करवा लेंगे। तो ये 8 बड़े लाभ है और बहुत ही बड़ा लाभ जो हम मानते हैं कि तीसरे भाव का चंद्रमा आपको देंगे, दुश्मनों पर वार होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है और वो है दुश्मनों पर वार होगा, दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे, शत्रु पर आपकी जीत है, क्योंकि ज़बरदस्त साहस, हिम्मत, जोश रहेगा, किसी से भी नहीं घबराएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर चैलेंज देगा, धमकी देगा तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे और इस तरह से जो हैं शत्रु आपके सामने भागते हुए दिखेंगे। इतनी ज़बरदस्त जो करेस आती है तीसरे भाव में ही आती है, चंद्रमा जब साहस वाले भाव में होते हैं तब। तो जाहिर है कि जिस इंसान में इतनी हिम्मत, इतना साहस है, कोई भी शत्रु उसके मुकाबले में टिक नहीं सकता। तो वृश्चिक राशि जात को आपके दुश्मनों पर आपका ज़बरदस्त वार होगा। तो इस तरह से ये तीसरे भाव के फल हमने आप लोगों को बता दिए जी। दृष्टि देखते हैं, चंद्रमा तीसरे भाव में बैठते हैं, दृष्टि लगन भाव पर करता है, लगन भाव पर पहले भाव पर दृष्टि पड़ती है। सप्तम दृष्टि पर यह कि आपके जो हैं क्षमा करें, लगन, हाँ, सप्तम दृष्टि से लगन भाव, पहले भाव पर चंद्रमा की दृष्टि। तो पहले कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, चेहरा खिला खिला रहेगा, मन में खुशी रहेगी और आप हैप्पी मूड में दिखेंगे जी। आपके इंटरव्यू अच्छे होंगे, सरकारी परीक्षा वगैरह इंटरव्यू अच्छे होंगे, मेहमान बनकर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हॉलीवुड, बॉलीवुड में कोई डेब्यू करना चाहते हैं, नई फिल्म बनाना चाहते हैं, अपना नया यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, ये आप 3 दिन में कर सकते हैं, अत्यंत शुभ रहेंगे ये। बाद में जाकर आपको सफलता मिलेगी जी। ऑडिशन, स्क्रीनिंग टेस्ट भी आप दे सकते हैं इन 3 दिन में और आपको सफलता मिलेगी। दूसरा जो आपके दृष्टिफल मिलेगा, पैतृक संपत्ति में आपको अपना हिस्सा मिलेगा। कोई विवाद बना हुआ है, पेरेंटल प्रॉपर्टी में विवाद सुलझ जाएंगे और आपको अपना हिस्सा मिलेगा। ये लाभ महिला और पुरुष दोनों को मिलेगा। वृश्चिक राशि जात को कमेंट करके ये बताइए हमें कि आपके कौन ऐसे हैं जिनके कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहे हैं, या तो फैमिली में विवाद चल रहे हैं या कोर्ट में मामला गया
आया हुआ है। जैसे भी स्थिति है कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं। साथ में जो कमेंट करने से पहले जय बजरंगबली आप लोग सभी अवश्य लिखिए। जी, अब हाँ देखते हैं कि आपके तीनों नक्षत्र इन 3 दिन में क्या करते हुए देखेंगे। बात करते हैं विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के जातक जो हैं विदेश जाने का प्लान बना सकते हैं, या तो फॉरेन में जॉब ढूंढ सकते हैं, फॉरेन में बिजनेस का सोच सकते हैं, या इस तरह से कहीं फॉरेन ट्रिप मिल सकता है। देखिए वृश्चिक राशि की महिलाओं के फॉरेन ट्रिप का योग बन सकता है। ऐसा बन सकता है कि हो सकता है उनकी शादी कहीं ऐसी जगह पर हो जाए, उनकी सगाई वहाँ हो जाए जहाँ बाद में जाकर उनको विदेश जाने का चांस मिल सकता है। तो विवाह के कारण भी कई बार महिला जो हैं अपने जीवन साथी के साथ उनके विदेश जाने के योग ऐसे बन जाते हैं। तो आप लोगों के ऐसा रहेगा विशाखा नक्षत्र के पुरुष और महिला आपके लिए। जी, देखिए कि जो है दूसरा नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने पर विचार करेगा कि किस तरह से कुछ पैसे ज़्यादा जमा हो जाए, ताकि बाद में कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो उसमें काम आ जाए, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो अनुराधा नक्षत्र थोड़ा स्वाभिमान रखते हैं, तो इस तरह का आप सोचेंगे और आपको सफलता मिलेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और तीसरे नंबर पर जो ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक हैं, ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक किसी मामले में जो हैं हार नहीं मानने का फैसला करेंगे। पिछले दिनों अगर कहीं हार गए होंगे फिर से मुकाबले में खड़े होंगे। तो देखिए ज्येष्ठ नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में मूल दोष पाया जाता है। तो एक तो इस नक्षत्र के जातक बचपन में थोड़े ज़्यादा बीमार रहते हैं और बाद में 25 से 35 साल की आयु में एक बार फिर से ये मूल दोष गंड मूल दोष इन पर असर करता है, इनको थोड़ा परेशान करता है। लेकिन 35 साल की आयु के बाद ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग काफ़ी सफल होते हुए दिखे हैं। बाद में जाकर ये बड़े बड़े लोग भी बनते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, जीवन में बड़ी सफलताएं भी हासिल करते हैं। बस ये कुछ शुरुआती दिक्कतें इनको जरूर आते हैं। तो ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग जो हैं हार नहीं मानेंगे, फिर से मुकाबले में जाएंगे, सफल होंगे। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी तो 3 दिन ऐसे हैं, देखिए खुशियाँ हैं, भरपूर है, बहुत ही अच्छा सांस रहेगा। आगे होकर किसी को परेशान नहीं करें, कमज़ोर को नहीं सताएं, ध्यान रखना है। लाचार की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाए और इस तरह से दूसरों को परेशान नहीं करना है। हालांकि चंद्रमा ताकत देंगे, वो वार दुश्मनों पर वार करना है, कमज़ोर पर वार नहीं करना है। अगर कमज़ोर को आप सताएंगे तो जाहिर है कि चंद्रमा आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपका कोई बनता हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। जी, देखते हैं उपाय। वृश्चिक राशि जात को उपाय हम बताते हैं। चंद्रमा उत्तम स्थिति में है, चंद्रमा की कहीं खराबी है नहीं है। चलिए फिर भी किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर कमज़ोर है, खराब है, तो आप उपाय कर सकते हैं। तो चंद्रमा का उपाय हम इस बार बताते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, दूध, चीनी, चावल वगैरह का। तो इस तरह से आपका चंद्रमा और भी मजबूत हो जाएगा और ये 3 दिन खुशियों से भर जाएंगे आप लोगों के। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।